उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में चल रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार रविवार को पूरा हो गया। लखनऊ स्थित जन भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 6 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस विस्तार के साथ ही योगी सरकार के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सामाजिक और क्षेत्रीय रणनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा। शपथ लेने वालों में भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज कुमार पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिला। इसके अलावा कृष्णा पासवान और हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। इस विस्तार में खास बात यह रही कि भाजपा ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक भाजपा ने इस विस्तार के जरिए ओबीसी, दलित और स्वर्ण वोट बैंक को एक साथ साधने का प्रयास किया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाट समुदाय में मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में उन्हें कैबिनेट में शामिल करना पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा। वहीं मनोज कुमार पांडे के जरिए ब्राह्मण और पारंपरिक स्वर्ण वर्ग को संदेश देने की कोशिश की गई है। दूसरी ओर कृष्णा पासवान और हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री बनाकर भाजपा ने दलित और पिछड़े वर्ग को साधने का पूरा संकेत दिया है। भाजपा नेतृत्व ये अच्छी तरह समझता है कि लोकसभा चुनाव के बाद सामाजिक समीकरणों में बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में पार्टी अब विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देकर संगठन और सरकार दोनों स्तर पर संतुलन बनाना चाहती है। इस मंत्रिमंडल विस्तार का एक बड़ा राजनीतिक संदेश सहयोगी दलों और पार्टी संगठन के भीतर भी देखा जा रहा। पिछले कुछ महीनों से भाजपा संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत महसूस की जा रही थी। माना जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से किया गया ये विस्तार संगठन को मजबूत करने और क्षेत्रीय नेताओं को जिम्मेदारी देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नए मंत्रियों को बधाई दी और उम्मीद जताई है कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा, जिसमें कुछ पुराने मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव संभव है। राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा मनोज कुमार पांडे को लेकर रही। विपक्ष छोड़कर भाजपा के करीब आए नेताओं को सरकार में जगह देना भाजपा की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि भाजपा में आने वाले नेताओं को राजनीतिक सम्मान और अवसर दोनों मिलते हैं। विपक्ष ने हालांकि इस कैबिनेट विस्तार पर सवाल भी उठाए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे चुनावी विस्तार करार देते हुए कहा कि भाजपा जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे अभी भी बड़े सवाल बने हुए हैं। हालांकि भाजपा इस विस्तार को विकास और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बता रही। पार्टी नेताओं का कहना है कि नए चेहरों को शामिल करने की सरकार की कार्यक्षमता बढ़ेगी और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। कुल मिलाकर योगी कैबिनेट का ये विस्तार सिर्फ मंत्रियों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आने वाले चुनावों की राजनीतिक बिसात भी तय करता दिखाई दे रहा। सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक मजबूती के जरिए भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। ये पॉलिटिकल खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।